Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हमारा यूनिट 2 चल रहा है। ठीक है। तो यूनिट 2 में हमने सब टॉपिक नंबर 1 से लेके सब टॉपिक नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा नया सब टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो इस सब टॉपिक में भी सब टॉपिक नंबर 8 की तरह हमें काफी सारे चीजों को कवर करना होगा कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं, एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच और एनालिटिक सिंथेटिक मेथड कंप्लीट हो जाए इस लेक्चर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ये पहले आ चुका है हमारा क्वेश्चन, या रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि टीचिंग मेथड्स आर टूल्स यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक लर्निंग इजी एंड इफेक्टिव। तो भाई ये टूल्स की जरूरत क्या होती है टीचिंग टूल्स की, कि जो टीचर है वो लर्निंग जो है, ठीक है, पढ़ने का जो तरीका है उसको सरल बना सके, इफेक्टिव बना सके। ठीक है। तो इन्हीं इसी तरह से इन्हीं सभी मेथड में से दो मेथड है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्लासरूम में, स्पेशली मैथमेटिक्स के संदर्भ में, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है। इंडक्टिव मेथड हेल्प स्टूडेंट्स डिस्कवर रूल्स ऑन देयर ओन। इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो खुद रूल्स डिराइव करें, ठीक है, एग्जाम्पल्स के बेसिस पे, वाइल द डिडक्टिव मेथड गिव्स स्टूडेंट्स रेडीमेड रूल्स। ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड जो होता है वो उल्टा होता है, इसमें रूल पहले बच्चों को दे दिया जाता है और वो उसके बेसिस पे फिर प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो टुगेदर बोथ ऑफ दीज मेथड्स हेल्प टू बिल्ड कंप्लीट एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों मेथड मिलके एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाते हैं बच्चे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड क्या है। कि इंडक्टिव मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग दैट मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जांपल्स टू जनरल रूल और फॉर्मूला। कि भाई इंडक्टिव मेथड में जो होता है उसमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं बच्चे को और उसी के बेसिस पे बच्चा एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करता है। ठीक है। द टीचर डस नॉट गिव द फॉर्मूला डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देता है। स्टूडेंट्स आर शोन स्पेसिफिक कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, बच्चों को एग्जांपल्स दिए जाते हैं और बोला जाता है तुम खुद रूल बनाओ इससे। देखिए यहाँ डायग्राम में यही चीज दी हुई है कि छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए जाते हैं बच्चों को और इन्हीं के बेसिस पे बच्चा एंड में जाके खुद अपनी समझदारी से एक रूल को डिराइव कर लेता है। तो क्या स्टेप्स होते हैं इंडक्टिव मेथड में हमारे, कि टीचर सबसे पहले प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एग्जांपल स्टूडेंट को। ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन के लिए बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि बच्चों ऑब्जर्व करो एग्जांपल्स को और इनके बीच में एक पैटर्न ढूंढो। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है कि जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे एक जनरल फॉर्मूला बनाओ। ठीक है। और ये जो जनरल फॉर्मूला बनता है इसको वेरीफाई किया जाता है अगले स्टेप्स में। ठीक है, कैसे, और नए एग्जांपल्स को सॉल्व करके। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जांपल। क्लासरूम में कैसे, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है तो, टू टीच द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू मेजर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स। कि भाई बच्चों को अगर ये पढ़ाना है कि जो ट्राइंगल का एंगल होता है, अंदर तीन जो एंगल होते हैं उनका क्या सम होता है, तो उसके लिए टीचर बच्चों को अलग अलग ट्राइंगल्स देगा क्लास में और बोलेगा देखो इनको मेजर करो आप लोग। ठीक है, ये डी जो होता है इसकी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करो। तो बच्चे ये देखेंगे कि कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी शेप का हो, उसके सारे एंगल्स का सम कितना आ रहा है, टोटल 180 डिग्री। तो इस ऑब्जर्वेशन से बच्चे क्या रूल अपने आप में डिस्कवर कर लेंगे कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखा कैसे हमने एग्जाम्पल्स की बेसिस पे एक रूल बना लिया। ठीक है। तो हर मेथड के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, तो वैसे देख लीजिए इंडक्टिव मेथड के क्या फायदे हैं, कि इट इज हाईली साइकोलॉजिकल, कीप्स जनरल एक्टिव। ये एक ऐसा मेथड है जो साइकोलॉजिकली बच्चों को एक्टिव रखता है क्योंकि बच्चे खुद चीजें देख रहे हैं और रूल बना रहे हैं। उसके बाद नॉलेज इज परमानेंट एंड ड्यूरेबल बिकॉज इट इज सेल्फ डिस्कवर्ड। तो बच्चों को जो सीखने को मिलता है इस मेथड से वो परमानेंट रहता है उनके दिमाग में क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज डिस्कवर करके सीखी है। अगला क्या फायदा है, इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड लॉजिकल थिंकिंग। बच्चों की सोचने की शक्ति को विकसित करता है ये मेथड। बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि उन्होंने खुद चीजें सॉल्व करके और एक रूल बनाया है। और ये छोटी क्लासेस में बहुत मददगार है ये मेथड क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत आसान है। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, भाई ऐसा प्रोसेस अगर करेंगे हर चीज में तो कितना ज्यादा टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए टीचर को और प्लान करना पड़ता है। तीसरा, बड़ी क्लासेस में सूटेबल नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और इसमें कुछ गलतियां होने की भी गुंजाइशें रहती हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड हो गया।
अब हम आ जाते हैं डिडक्टिव मेथड पे, जो कि बिल्कुल विपरीत है उसका। इसमें क्या करना होता है हमें, इट मूव्स फ्रॉम अ जनरल रूल टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स। इसमें पहले आपको रूल दे दिया जाता है, जैसे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये पहले ही बता दिया हमने। अब उसके बेसिस पे आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखी है कि द टीचर डायरेक्टली प्रोवाइड्स द रेडीमेड फॉर्मूला और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स अप्लाई इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे इसके भी मेथड्स होते हैं कुछ। क्या मेथड होते हैं इसमें, क्या स्टेप्स होते हैं। नॉलेज ऑफ फार्मूला, जो टीचर है वो प्रेजेंट करेगा एक रूल फार्मूला, जो स्टैब्लिश फार्मूला है पहले से, वो बच्चों को बताएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्टली यूज द गिवन फार्मूला टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ द आंसर इज चेक्ड टू कंफर्म इफ द फार्मूला वाज अप्लाइड करेक्टली। ये टीचर वेरीफाई करेगा कि जो फार्मूला मैंने बताया बच्चों को, तो क्या वो लोग उसके बेसिस पे सही तरीके से चीजें सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्लासरूम में टीचर ने एक सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होता है उसका फॉर्मूला दे दिया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, और स्टूडेंट्स को बोला कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये हमारा क्लासरूम एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। अब इस मेथड के भी कुछ फायदे और नुकसान है। क्या फायदे हैं, ये काफी शॉर्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाता है, तो काफी फास्ट मेथड है, काफी शॉर्ट है, समय की बचत होती है इसमें, टाइम एफिशिएंट है। सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासों में मैथ्स पढ़ाने में ईजी होता है, सिलेबस ज्यादा होता है क्योंकि। इजी मेथड दैट मेक्स द टीचर्स जॉब सिंपलर, टीचर का काम बहुत आसान कर देता है ये मेथड। प्रोवाइड्स नेसेसरी स्पीड एंड एफिशिएंसी इन कंप्यूटेशन, आपकी जो कैलकुलेटिंग स्पीड है उसको फास्ट कर देता है क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले से पता है। पर इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं। ये मेमोराइजेशन, रट्टा पद्धति को प्रमोट करता है कि बच्चा फॉर्मूला बस रट ले। नॉलेज जो होता है वो बच्चे के दिमाग में कम समय के लिए रहता है क्योंकि बच्चे ने तो फॉर्मूला पढ़ लिया डायरेक्ट, खुद कुछ नहीं किया। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें पैसिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं। पैसिव मतलब बस देख लिया फॉर्मूला, चीजें वही, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाया। और बच्चों में ये रीजनिंग की, लॉजिकल एबिलिटी, थिंकिंग, ये सब डेवलप नहीं करता है ये मेथड, यही इसका नुकसान है। तो हमने जो दोनों चीजें ऊपर पढ़ी वो यहाँ पे मेंशन की है कि इन दोनों मेथड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में आए तो आप इस तरह का टेबल बना के इसको और इलेबोरेटली डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एक्टिंग एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब ये दोनों मेथड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बहुत जरूरी हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए, नए कंसेप्ट सीखने के लिए दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इन दोनों को टीचर को क्लासरूम में यूज करना है ताकि जो लर्निंग है वो कंप्लीट और सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कंप्लीट होता है। इसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करके प्लीज इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा जो मेथड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, देख लेते हैं विस्तार से क्या होता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके पहले पूछे गए हैं कि कंपैरिजन बिटवीन एनालिटिक सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये पहले आपका आ चुका है। या एक्सप्लेन कीजिए एनालिटिक सिंथेटिक मेथड क्या होता है मैथमेटिक्स में एग्जांपल्स के साथ। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हम लिख सकते हैं कि मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। तो उसी में से दो मेथड हमारे होते हैं, एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड, ठीक है। दोनों बहुत अपोजिट मेथड्स हैं बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों बहुत जरूरी हैं। और ये ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं मैथ्स में, एलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ाने में यूज होते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से मोटा मोटा हम बात करें तो एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़ के सॉल्यूशन लाना। और सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो पहले से फैक्ट्स पता है उन्हें जोड़कर एक फाइनल आंसर लेके आना। आप कंफ्यूज मत होइएगा इंडक्टिव डिडक्टिव और एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव में बेसिकली हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, और इस मेथड में, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड में, हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फॉर्मूला बनाते हैं एक में हम, और दूसरे में हम प्रॉब्लम्स को तोड़ के सॉल्व करते हैं। तो एनालिटिक मेथड क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ड जो एनालिटिक है उसका मतलब होता है एनालिसिस करना, या हिंदी में हम कहें तो विश्लेषण करना। इसका मतलब ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सब्सटेंस इनटू सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़े प्रॉब्लम को तोड़ लेना। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अननोन चीज है कोई, उसको छोटी छोटी चीजों में हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कैसे तोड़ते हैं, मैं यहाँ पे आपको ये जो लिखा है ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, चीजें आपको इजी समझ आएगी। ये आपको कंटेंट जो है ये एग्जाम में लिखना है आपको, पेपर अपना फिल करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है एनालिटिक मेथड का। कि क्लास में मान लीजिए आपने एक प्रश्न रखा कि एक रेक्टेंगल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है उसकी 5 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल जो हमारा ऐसे होता है ना, इसका पेरीमीटर निकालना है हमें। तो अब एनालिसिस या एनालिटिक मेथड में हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे छोटे छोटे। बच्चों को हम पूछेंगे, बच्चों हमें क्या दिया है, क्या गिवन है।
क्या गिवन है हमें? लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। व्हाट डू वी नीड, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में? पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमने पूरा एनालिसिस कर दिया, छोटे 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 टुकड़ों में सारी चीजों को तोड़ दिया। यही हमारा बेसिकली एनालिटिक मेथड होता है, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे वही चीजें लिखी है वर्ड्स में कि पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड, क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, फिर ब्रेक द फाइनल कंक्लूजन इनटू सिंपल लॉजिकल स्टेप्स, यहाँ पे हमने लॉजिकल स्टेप्स में चीजों को तोड़ दिया। यही चीजें यहाँ लिखी है, ये आप एग्जाम में लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, बाकी आप समझ गए हैं क्या होता है इस मेथड में। बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है सिंथेटिक मेथड। ठीक है, उसमें हम एनालाइज कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों को तोड़ के और एक फाइनल गोल की तरफ ले जा रहे थे। तो सिंथेटिक मतलब क्या होता है? सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस अर्थात चीजों को जोड़ना, पुट टुगेदर और कंबाइन स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक अ कंप्लीट होल। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे जोड़ के एक फाइनल चीज को डिराइव किया जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या है? जो ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, तो पिछले एग्जाम्पल से ही मैं सिंथेसिस आपको बताना चाहूंगा कि पहले एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने, कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और उसका पेरीमीटर आपको निकालना है। तो पीछे हमने देख लिया, उसमें हमने क्या ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या फॉर्मूला, सब आ गया। तो वहां पे हमें पता चल गया उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अब हम इस मेथड में सिंथेटिक में कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला जो है इसमें हम वैल्यूज को रख देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास? लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमने 10 रख दिया। ब्रेथ क्या है? 5 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। ये सिंथेसिस हो गया कि हमने डायरेक्टली जो चीजें हमें पहले से पता थी, जो पहले से चीजें पता थी, लेंथ पता थी, ब्रेथ पता थी, फॉर्मूला पता था, इन सब को जोड़ दिया। ठीक है, और एक फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। आंसर क्या है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। यही होता है सिंथेटिक मेथड। यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ये पढ़ के आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और सिमिलरली जैसे हमने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में हर एक मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े थे ना, ठीक है, लिमिटेशंस पढ़े थे, तो वही के वही सेम एज इट इज आपको इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देना है। एग्जाम में अगर आता है कि मेरिट्स डिस्कस कीजिए, डीमेरिट्स डिस्कस कीजिए, एज इट इज वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, हमने जो भी ऊपर पढ़ा उसका यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, एज इट इज आपको ये एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ इंडक्टिव डिडक्टिव में और यहाँ पे भी। तो आप प्लीज इसे देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा दोनों चीजें आपको, कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं हम, कि डिस्कवर करते हैं रूल को पहले। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर द रूल देन यूज द रूल। ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल याद कीजिए कि ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाया हमने, फिर उसके बाद उसे यूज किया। और एनालिटिक सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं हम, फिर उसके बाद उसको स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है इन दोनों मेथड्स में। सो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ नोट्स। और अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, हमारा कंप्लीट हो जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।